नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। 4 घायलों को छोड़कर बाकी सभी एलएनजेपी अस्पताल से डिस्चार्ज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 यात्रियों की हुई मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए लोगों की उमड़ी थी भीड़। रात 10 बजे के आसपास अचानक मची भगदड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी भी तबाही के निशान। तस्वीरों में लोगों के सामान, जूते चप्पल बिखरे नजर आए। हादसे में दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली पिंकी की मौत, सरिता विहार की शीला और बवाना के रहने वाले व्योम की भी जान गई। महावीर एनक्लेव में रहने वाली पूनम ने भी जान गंवाई। भगदड़ में दिल्ली के नागलोई इलाके की ममता झा, सागरपुर की रिया सिंह की भी मौत, बिजवासन की बेबी कुमारी और नागलोई के मनोज ने भी जान गंवाई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मची भगदड़। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक प्लेटफॉर्म में बदलाव की सूचना के बाद मची अफरा तफरी। हादसे के वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद कूलियों का बयान, कहा एक शख्स गिरा और सबका संतुलन बिगड़ने लगा। भारी सामान लेकर जा रहा था शख्स। कूली ने कहा प्लेटफॉर्म बदलने के चलते भीड़ बेकाबू हुई। हादसे के बाद ठेले पर लादकर लोगों को बाहर लाए। प्लेटफॉर्म बदलने की खबर को रेलवे ने गलत बताया। बयान जारी कर कहा किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। सोशल मीडिया में चल रही सभी इंफॉर्मेशन गलत। हादसे पर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का बयान, बोले घटना की जांच जारी। न कोई प्लेटफॉर्म बदला गया था, न कोई ट्रेन रद्द कर दी गई। सभी ट्रेन सामान्य समय पर चल रही है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर बोले एक यात्री सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था। उसके पीछे खड़े कई यात्री चपेट में आए और दुखद हादसा हुआ। प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन लेट थी, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर लोगों की भारी भीड़ थी। चश्मदीदों के मुताबिक भारी भीड़ में घुटन की वजह से हुए यात्री बेहोश, जिसके बाद भगदड़ मचने लगी और लोग अचानक भागने लगे। उस दौरान कई यात्री कुचल दिए गए। रेलवे के मुताबिक हर घंटे 1500 जनरल टिकट जारी हो रहा था। लोगों की भीड़ लगातार प्लेटफॉर्म के अंदर दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से लोग प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों पर ठसाठस भरे थे। इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन के अंदर सामान भरा जा रहा था। लोग इमरजेंसी खिड़की से ही ट्रेन के अंदर घुस रहे थे। भगदड़ की सूचना के बाद तुरंत ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना को लेकर हाई लेवल जांच के आदेश दिए। कहा हालात अब पूरी तरह नियंत्रण में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हादसे पर दुख जताया। कहा हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर दुख जताया। कहा पीड़ितों को पहुंचाई जा रही हर संभव मदद। अमित शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की बात, अधिकारियों से भी बात कर पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के दिए निर्देश। दिल्ली के एलजेवीके सक्सेना दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों का जाना हाल। दिल्ली के कार्यवाहक सीएम आतिशी भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंची, भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हादसे के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, भगदड़ में घायल यात्रियों से मिले। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर आप संयोजक केजरीवाल ने भी दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा पीड़ादायक, जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, आपदा सरकार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर यूपी के सीएम योगी ने जताया दुख, दुखद और हृदय विदारक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर दुख जताया, शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर उत्तराखंड सीएम धामी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा बेहद दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। भगदड़ को लेकर सियासत भी शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला, सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा। ट्वीट कर लिखा, कुप्रबंधन की वजह से भगदड़ मची, रेल मंत्री इस्तीफा दें और देश से माफी मांगे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद, शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। राहुल गांधी बोले, ये घटना रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। महाकुंभ के मद्देनजर स्टेशन पर बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद, शोक स्तब्ध परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना।
नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दुख जताया। बोले, कई दिनों से अलग अलग स्टेशनों पर अव्यवस्था का आलम, सरकार तत्काल रूप से उचित कदम उठाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर दुख जताया। बोले, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। झारखंड सीएम सोरेन ने भी नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर बोले, हादसा अत्यंत दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। हादसे पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव बोले, रेलवे के कुप्रबंधन से हादसा हुआ, रेल मंत्री हादसे की जिम्मेदारी लें। नई दिल्ली स्टेशन हादसे के बाद प्रयागराज स्टेशन अलर्ट पर रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई। आरपीएफ के जवानों ने स्टेशन परिसर के 7 फुट ओवर ब्रिज पर संभाली व्यवस्था। फतेहपुर प्रयागराज रूट पर लगा भीषण जाम, वीकेंड पर भारी संख्या में महाकुंभ जा रहे हैं लोग, करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, सभी 10 सीटों पर बीजेपी जीती। निकाय चुनाव में बंपर जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीएम विष्णुदेव साय के घर के बाहर आतिशबाजी की। डिपोटेशन को लेकर पंजाब के सीएम नाराज, कहा अमृतसर को डिटेंशन सेंटर बना दिया गया, जो कि नहीं बनाना चाहिए था। सीएम भगवंत मान ने कहा, अमेरिका के सैन्य विमान को सीमावर्ती राज्य में उतारना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। भगवंत मान खुद पंजाब के सबसे बड़े गुनहगार हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का पलटवार। भगवंत मान के समर्थन में उतरे उमर अब्दुल्ला, कहा पंजाब सीएम का सवाल जायज है, अमेरिका से डिपोटी को लाने वाला विमान अमृतसर ही क्यों उतर रहा है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ बैठक की। आज या कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया बोले, 2 से 3 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी, केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला। दिल्ली हार के बाद केजरीवाल को झटका, आपके 3 पार्षद अनीता बसोया, निखिल चपराना और धर्मवीर बीजेपी में शामिल। मुश्किल में अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की शिकायत पर सीवीसी ने दिए शीश महल की जांच के आदेश। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता बोले, सीवीसी की जांच से केजरीवाल की सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के आवास की जांच के आदेश पर कहा, शीश महल जनता के साथ हुए धोखे का प्रतीक बन चुका है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए विजेंद्र गुप्ता बोले, दुख की बात यह है कि जो लोग कट्टर ईमानदारी का राग अलाप रहे थे, वो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पूर्व सीएम केजरीवाल के आवास की सीवीसी से जांच के आदेश पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, ये मुद्दा चुनाव का था, जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रमोद तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा, एक शख्स जिसने कहा था कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, शीश महल में जितना दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि ये खर्चा बचाया जा सकता था। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, गरीबों का पैसा केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम में लगाया। पीएम मोदी आज भारत टेक्स 2025 में करेंगे शिरकत, टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देंगे मंत्र। 17 फरवरी से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर कतर के अमीर शेख तमीम पीएम मोदी के निमंत्रण पर आ रहे भारत। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर हुए शामिल, ग्लोबल सिक्योरिटी पर बात की। कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने अमेरिकी सेनेटर एलिसा के टिप्पणी का जवाब दिया, कहा लोकतांत्रिक भारत 800 मिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। श्रीनगर में बजट पे चर्चा प्रोग्राम आयोजित, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बजट के बारे में सभी स्टेक होल्डर्स से बात की। किरण रिजिजू बोले, 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में काफी सुधार हुआ, बजट के बारे में हमने लोगों को बताया है। वक्फ प्रॉपर्टी पर बोले किरण रिजिजू, हमारी जिम्मेदारी है वक्फ की संपत्ति का लाभ जरूरतमंदों को मिले, कुछ लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। पुणे दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुलिस की कॉप 24 पहल को दिखाई हरी झंडी। हैदराबाद के संतोष नगर में निर्माणाधीन स्थल पर पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 5 साल के बच्चे का डूबने से हुई मौत, अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। गलती से गड्ढे में गिर गया था बच्चा, पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू की। राजस्थान के कोटा में फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव, कई छात्र बीमार हुए। कुछ गांव वालों भी गैस रिसाव की चपेट में आए। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, इलाके में घर घर का सर्वे जारी। हाथरस में सर्राफा कारोबारी से लूटपाट के मामले में गिरफ्तारी, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट को जानकारी दी, कहा आप नेता नरेश बालियान के केस में 24 फरवरी तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। जामिया यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन का मामला, आयसा ने 17 छात्रों को निलंबित करने का दावा किया। आज सस्पेंशन के खिलाफ क्लासेस का करेंगे बॉयकॉट। जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टेटमेंट जारी किया, कहा असामाजिक तत्व यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने में जुटे हैं। ब्रिटेन की पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने परिवार के साथ ताजमहल देखा, सुनक की सास सुधा मूर्ति मौजूद रही। मुंबई में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल, साइकिल भी चलाई।
विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात और यूपी का मुकाबला। गुजरात की टीम हार चुकी है अपना पहला मैच। वडोदरा में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मैच में मुंबई को 2 विकेट से हराया। दिल्ली ने आखिरी गेंद पर मुंबई को शिकस्त दी। पहली बार 9 भाषा में होगी आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की कमेंट्री। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, हरियाणवी, बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में लाइव प्रसारण। चैंपियंस ट्रॉफी से जसप्रीत बुमराह के बाहर होने पर कपिल देव का बयान। कहा, टीम एक खिलाड़ी के भरोसे नहीं रह सकती। टीम अच्छा प्रदर्शन करे और जीत कर आए। पाकिस्तान के फैंस का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले विराट कोहली जिंदाबाद और आरसीबी के नारे लगाते नजर आए। जसप्रीत बुमराह के बाहर होने पर बीसीसीआई का बयान। सचिव देवजीत सैकिया बोले, बुमराह के ना होने से टीम कॉम्बिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टीम खेल रही है वो बेस्ट है। आर अश्विन ने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पर उठाए सवाल। बोले, 5 स्पिनर्स को दुबई में ले जाना समझ से परे। यशस्वी जायसवाल को भी टीम में रखना चाहिए था। बाबर आजम पर पाकिस्तान के अंतरिम हेड कोच आकिब जावेद का बयान। बोले, चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े मैचों में अहम पारियां खेलेंगे बाबर। टूर्नामेंट में टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। ट्राई सीरीज के बाद वनडे रैंकिंग में बड़ा फेरबदल। तीसरे नंबर पर पहुंची पाकिस्तान की टीम। टीम इंडिया रैंकिंग में टॉप पर।